जहाँ बात करेंगे पढ़ाई और शिक्षा की, तो मुझे लगता है ये करवत तरीके से लंबे समय से आप सुनते आ रहे हैं कि यदि आप अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं राष्ट्र में, यदि आप अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं किसी भी राज्य में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय छात्रावास 10 नंबर में हम आपका स्वागत करेंगे। विधि व्यवस्था आपको दिखाएंगे, यहाँ की कमी दिखाएंगे और यहाँ का दुरुस्त पॉइंट भी आपके पास रखने की कोशिश करेंगे। बस मेरा आपसे निवेदन है कि श्रीमान, अगर शिक्षा जगत में आप परिवर्तन चाहते हैं, अभिभावकों से मेरा, तो कम से कम आपको भी चेतना पड़ेगा। हर तरह का बैनर पोस्टर यहाँ पर रखकर आपको चेतित करने की कोशिश की गई है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की कोशिश की गई है। देखिए यहाँ पर हैं कार्यालय पर ज्ञानपति कुमारी जी, प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं यहाँ पर। व्हाटएवर द स्टेटमेंट दैट आई एम गोइंग टू रिप्लाई इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, प्लीज डोंट माइंड एनीथिंग। दिस इज नॉट द मैटर ऑफ अंडर एस्टिमेटेड पॉलिसी, it is the matter that the recognition or the upgraded schools, what is their present condition। हम लोग क्लास किस में है मैडम? क्लास कौन सा है? क्लास 8 में है। सारे बच्चे हैं ड्रेस में है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो आज आपके पास हम रख दिए हैं कि सारे बच्चे ड्रेस में हैं और भली भांति अपनी बात को समझेंगे। मुझे लगता है क्लास 8 का बच्चे हैं और देश के कुछ भी मूलभूत चीज़ों को तो जरूर समझेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? जानवी। जानवी, खड़े हो जाओ बेटा। जानवी, कौन से क्लास में है आप? 8 में। आपके क्लास टीचर कौन है? दिलीप सर। कितना पीरियड होता है आपके? 6 होता है। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है ये बताइए? मैथ्स है। चलिए, मैथ्स के कौन सर पढ़ाते हैं? दिलीप सर। अभी आप किस राज्य में रहते हैं? राज्य झारखंड में रहते हैं। अच्छा, अभी आपके शिक्षा मंत्री जी का निधन हुआ ना, क्या नाम था उनका? श्री हेमंत सोरेन। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री का तो नाम आप जानते ही होंगे। नरेंद्र मोदी जी। और राष्ट्रपति का नाम पता है आपको? द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। मेरा ये कभी भी किसी विद्यालय के रिपोर्टिंग स्टेटस में ध्येय नहीं रहा है कि किसी बच्चों की काबिलियत पर मैं उंगली उठाऊं, किसी टीचर के काबिलियत पर मैं उंगली उठाऊं। मैं तो एक ही चाहता हूं मैडम, विधि व्यवस्था यहाँ सुधार होना चाहिए। जिस तरह से आप घंटी लगाती हैं और घंटी लगने के बाद बच्चे अनायास घूमते हैं। मैं इस रोड से गुजर रहा था और उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि विद्यालय आकर यहाँ जो भी ऑफिस इंचार्ज होंगे उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वस्तु स्थिति क्या है। मैडम, अभी ये कौन सा पीरियड चल रहा है जरा आप कहेंगे? ये पीरियड है आपका 4th पीरियड है। 4th पीरियड। शिक्षकों की कमी है क्या आपके यहाँ? जी नहीं, या सफिशिएंट? जी 9 शिक्षक हैं। बिल्कुल सही जी। और समुचित ढंग से चलता है सारा क्लासेस वगैरह? चलते हैं। कुछ कमी आपको लगता है कि और यहाँ होना चाहिए जो सरकार से आप निवेदन करेंगे? कमी हमारे यहाँ बाउंड्री की कमी है। अच्छा, ये बहुत बड़ी समस्या। मैं बार बार रिक्वेस्ट की हूँ और लिख कर भी दी हूँ, तो बाउंड्री का दिक्कत है क्योंकि मेरे बीच में रोड है। 2 पार्ट में स्कूल है, आप देख चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या मुझे नजर आ रही है। जी। तो इसको लेकर बीओ साहब, पॉल सर वगैरह उनसे भी बात की है? जी, मैं एप्लीकेशन दी हूँ। कुछ आश्वासन उधर से? आश्वासन दिया गया था कि आपको बाउंड्री मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। अच्छा, भारत का एक 2 नेता का नाम बताओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन। चलिए, 2 बड़े प्रतिनिधित्व लोगों का इन्होंने नाम बताया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। कम से कम बच्चे आपका नाम जान रहे। जानता हूँ शिक्षा जगत में आपको काम करने की ज़रूरत है। अभी इस विद्यालय को दिखाने के मेरा मूल उद्देश्य क्या था ये आप समझ जाइए। इसी कक्ष के भवन से बड़े बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर बैठे, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल असुरक्षित है यह विद्यालय, बिल्कुल असुरक्षित। मुझे ज़रूर जवाब दें, अगर किसी कारणवश यहाँ दुर्घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? धन्यवाद श्रीमान। देखिए, एक मनसा बना हुआ है, किसी भी सरकारी विद्यालय में आप जाएंगे तो वहाँ विधि व्यवस्था सही नहीं मिलेगा, बच्चे अनुशासित नहीं मिलेंगे, वो ड्रेस में नहीं मिलेंगे, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा होगा। लेकिन श्रीमान, मैं ऐसा कोई भी प्रश्न यहाँ करने नहीं जा रहा हूँ। मेरा तो एक चीज़ कहना होता है, अगर शिक्षा जगत से कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाओ, वो आज भी लागू होता है श्रीमान। मैडम, एक चीज़ आज मुझे लग रहा है, हम लोग जब यहाँ आए हुए तो शिक्षकों की कमी ऐसा लग रहा है या क्या कारण? शिक्षकों की कमी है क्योंकि हमारे यहाँ 9 शिक्षक हैं और 2 शिक्षक हमारे छुट्टी पर गए हुए हैं और 3 शिक्षक का एग्जामिनेशन ड्यूटी लगा हुआ, वो लोग वहाँ ज्वाइन करने के लिए गए। उसके कारण आज थोड़ा हाँ, थोड़ी सी सुबह तक थे। ये कौन सा क्लास है भैया आप लोग का? 7। खड़े हो जाओ भैया। तुम, क्या नाम है आपका? जैनब खातून। जैनब, 7 का स्पेलिंग बताओ। SEBEN 7। व्हाट इज योर नेम? जैनब खातून। व्हाट्स योर फादर्स नेम? समीम अंसारी। And how many brothers and sisters have you?
ये क्या नाम, सहर पान, ओके, हु इज़ योर क्लास टीचर? तुम्हारा क्लास टीचर कौन है? सुनील सर। आपके क्लास टीचर कौन है? सुनील सर। अच्छा, सुनील सर आज आए हैं? हाँ आए हैं। कैसा पढ़ाते हैं सुनील सर? अच्छा पढ़ाते अच्छा हैं। पढ़ाते हैं। ये बताओ, तुम्हारे विद्यालय में पानी का कमी है? नहीं। पीने का पानी मिलता है? हाँ। कुछ और कभी? मैडम यहाँ है तो डांटेंगे नहीं, घबराओ नहीं, हम लोग कहेंगे। नहीं सब ठीक। अच्छा, ये लगता है कि बाउंड्री होना चाहिए बाबू यहाँ पे? हाँ। बाउंड्री होना चाहिए ना? हाँ। बाउंड्री नहीं होने से क्या खतरा है यहाँ पर? यहाँ का बच्चा लोग भाग जाएंगे या कुछ भी। एक्सीडेंट होने का डर होता है। बाउंड्री नहीं होने से बाबू क्या परेशानी है? बाउंड्री नहीं होने से यहाँ पर बहुत तरह के लोग आते हैं जाते अच्छा, आते जाते रहते हैं। जी। और यहाँ पर गाड़ी भी चलता है तो बच्चा लोग को संभल के रहना चाहिए इसलिए। अच्छा, बड़ी बच्चियाँ आप लोग को मतलब गाड़ी आते जाते रहता है तो असहजता कुछ लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? हाँ जी सर। लगता है। क्या चाहती है यहाँ पे बाउंड्री कैसे होना चाहिए? जी सर। होना चाहिए। देखिए, वो दबे जबान से अपने शब्दों में ये कह रही हैं, आत्मविश्वास इनका प्रबल है कि बाउंड्री होना चाहिए। बाउंड्री इसलिए होना चाहिए कि जिस तरीके से दो रोड को कैंपस के बीच से एक रोड गुजार दिया गया, अब सरकार को सोचना चाहिए कि दोनों स्कूल को या तो एक तरफ कर दें या फिर रोड को कलवर्ट के माध्यम से इसको साइड करके ले जाएं। मैं तो एक ही चीज़ निवेदन करूंगा, इससे बड़ी कोई दुर्घटना घट जाए श्रीमान आलाधिकारी महोदय, जवाब कल आपको भी देना पड़ेगा और यहाँ के लोग भड़के नहीं। मुझे लगता है आपको थोड़ा रणनीति में परिवर्तन की ज़रूरत है। कल दिन जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे आज बड़े हो गए हैं, आज उनके बच्चे यहाँ आकर मुझे लग रहा पढ़ रहे हैं, तो यह समझने का बात है कि असुरक्षा में आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर ढंग से डिफाइन नहीं कर सकते। एक पुराना लॉजिक था, आपको याद होगा, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। मुझे लगता है जब दिल दिमाग फ्री होगा तो काम करने में मन ज़्यादा लगेगा। उत्क्रमित विद्यालय इस 10 नंबर छात्रावाद में मैं आपके प्रांगण का इसका स्वागत करता हूं सभी व्यक्ति का। मैंने कद सदैव एक बात कहा है और आगे भी हम कहेंगे श्रीमान, विद्यालय आपका है, रणनीति आपकी है, काम आपको करना पड़ेगा। और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, देखिए ये रोड है, इसी रोड को ये दो विद्यालय, इधर भी एक विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय छात्रावाद अंचल का कतरास और अपग्रेडेड ये विद्यालय है, और जस्ट ये बीच से एक रोड गुजरा हुआ, इधर उसी का दूसरा कैंपस है। अब मुझे तो पता नहीं आता, ये देश बांट दिया गया, राज्य बांट दिया गया, कस्बा बांट दिया गया, कुछ तो बांट दिया गया। बांटने वाली बात विद्यालय में ना हो श्रीमान, लेकिन इतना डेंजरस जोन में, इतना खतरनाक डेंजरस जोन में ये चल रहा विद्यालय, अगर ये उधर से एक भी गाड़ी स्पीड आता है और अगर किसी कारणवश एक बच्चा भी जिस तरीके से स्लॉपिंग से या स्कूल से स्पीड में नीचे निकलेगा, तय है दुर्घटना होगा। उधर 7 और 8 चल रहा क्लास और इधर बाकी का क्लास आपका चल रहा है। ये जूनियर स्केल का क्लास चल रहा है सर, 1 क्लास चल रहा है। चलिए, एक बहुत बढ़िया ढंग से ऑर्गेनाइज करने का डेमोन्स्ट्रेशन वे के माध्यम से UMS छात्रावाद हरिजन टोला में किया गया है। बहुत अच्छा ढंग से इसको सजाया गया है। बस एक ही चीज़ है, अभी तत्काल मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, जो इस विद्यालय में मुझे दिख रहा है, श्रीमान बाउंड्री करवाएं या तुरंत कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें ताकि बच्चे जिस असुरक्षा में जी रहे हैं लंबे समय से कम उससे निजात मिले। क्लास 2, ओके। वो कौन सा, वो सब कलर लिखा हुआ है ना, ऊपर वाला कौन सा कलर है? रेड। स्पेलिंग क्या है? रेड मीन्स लाल की काला, लाल, ओके, वेरी गुड। और सबसे लास्ट वाला क्या है? They are honest. I think government is also giving the positive scenario regarding the development of school. I just want only one thing: there must be a boundary. There must have a boundary, because unless and until having boundary, there may be the condition of accident, and only the Jila Prashasan will be responsible for that. Thank you so much, भाई साहब। अगर पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगी इंडिया की बात आप करते हैं तो सबसे पहले सुरक्षा के मानकों पर विद्यालय को भी आपको उतारना होगा। जहां प्राइवेट स्कूल पर आए दिन हजारों चीज़ें थोपी जाती है, थोपने का बात नंबर 1, आपके पास दमकल का परमिशन होना चाहिए, आपके पास विद्यालय का NOC होना चाहिए, आपके पास ज़मीन 50 डिसमिल 1 एकड़ होना चाहिए। अगर ये सारी व्यवस्थाएं आप अपने विद्यालय में एक बार ताक झाँक कर देख लेते तो मुझे लगता है दूसरे के गिरबान में ढांकने से पहले थोड़ा सा जरूर आप सचल हो जाते। चलिए, व्यवस्थाएं अपनी जगह दुरुस्त है, सरकारी विद्यालय तो है, बेंच है, टेबल है। क्या नाम है बेटा? शिवान डॉली कुमारी। डॉली, कौन से क्लास में? 3 क्लास। स्पेलिंग ऑफ 3? THREE। वेरी गुड। ताली बजाओ भैया सब इसके लिए, वेरी नाइस।
चलिए, आज एग्ज़ाम के कारण शिक्षक उपस्थित नहीं हुए। मैडम का मैं करबद्ध तरीके से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैडम, आपने जिस तरीके से एक भूमिका निभाई है प्रधानाध्यापिका का, हमारा चैनल आपको तहे दिल से धन्यवाद करेगा। बस एक चीज़ कहेगा आपसे कि आप जितना अधिक से अधिक चिट्ठी पत्री के माध्यम से बाउंड्री लगाने में एकल भूमिका निभाएं। जय हिंद श्रीमान।